Hello guys, in this video I'm gonna tell you that how you can hack NASA in test ticket. क्या बोला तूने? जस्ट किडिंग गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 10 हैकिंग टूल्स के बारे में जिनकी मदद से आप हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो चाहे आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, पैरेट ओएस में हो या काली लिनक्स में हो, मोस्टली हैकर्स जो होते हैं वो काली लिनक्स का यूज़ करते हैं क्योंकि लिनक्स के जितने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें काली लिनक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ दी मिस्टर रोबोट वेब सीरीज़ और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 10 हैकिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो हमारा पहला टूल है जिसका नाम है SET यानी सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट टूल है। ये पूरी टूल किट है जिसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग से लेके आप पेलोड क्रिएट कर सकते हैं, आप फिशिंग अटैक्स को सिमुलेट कर सकते हैं, आप जो भी सोशल इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का बेसिकली मतलब होता है ह्यूमन हैकिंग। यानी ह्यूमन हैकिंग का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल रहा है आपके सामने और आपने देख लिया, तो वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आ जाता है। तो सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली वो नहीं है कि आप एक्टिवली हैक कर रहे हो किसी को, बल्कि आप इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर किसी का पासवर्ड क्रैक कर लेते हो तो वो भी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है और वो हैकिंग का पार्ट ही माना जाएगा। ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी काली लिनक्स के अंदर तो ये प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा और ये एक CLI बेस्ड टूल है, कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है इंस्टेड ऑफ GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो हमारा नंबर 2 टूल है जिसका नाम है ऑटोस्पी। ऑटोस्पी एक ऐसा टूल है जो कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आता है इन टर्म्स ऑफ हैकिंग अगर हम कहें तो। अगर आपने CID देखी तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें एक डॉक्टर होते हैं जिनके पास डेड बॉडी लेके जाया जाता है या वो पोस्टमार्टम करके किसी बॉडी के अंदर अगर कोई भी ऐसा कोई प्रूफ दिख जाता है जो कि अगर इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकता है तो वो बताते हैं कि कैसे केमिकल्स की मदद से और काफ़ी सारी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके वो बताते हैं कि इस बॉडी में कौन सा ऐसा प्रूफ मिल रहा है जो कि इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। उसी टाइप से हैकिंग में भी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टूल होता है जिसका नाम है एटॉस्पी। अब एटॉस्पी क्या है? एटॉस्पी एक ऐसा टूल है, अगर आप मान लीजिए आपके पास एक हैकर जो है उसकी आपके पास हार्ड ड्राइव है, अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है तभी आप ऑटोस्पी का यूज़ करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वैसे आप नहीं निकाल सकते। तो अगर मान लीजिए आपके पास हार्ड ड्राइव है और वो हैकर की, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहली बात तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल है, तो एक GUI बेस्ड टूल है। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि आप उस हैकर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उसने पिछले इसके पहले कौन सी वेबसाइट हैक कर चुका है और वो सारी चीज़ें जो कि सेंसिटिव चीज़ें होंगी और इन्वेस्टिगेशन में काम आएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हैकर्स ही इसे यूज़ करते हैं, ये काफ़ी सारे गवर्नमेंट के बंदे होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। हमारा तीसरा टूल है जिसका नाम है SQL मैप। तो SQL मैप एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है जो कि SQL इंजेक्शन की डिटेक्शन और एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। अगर वेबसाइट में वनरेबिलिटी है SQL की, तो आप उस वेबसाइट की डेटाबेस में घुस के उसकी फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं आप डेटाबेस को डंप कर सकते हैं, आप पूरी वेबसाइट को ही हटा सकते हैं रास्ते से। अगर आप उसका डेटाबेस ही डिलीट कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं अगर वनरेबिलिटी मिल जाती है किसी वेबसाइट में SQL की। हमारा नंबर 4 पे टूल है जिसका नाम है जॉन द रिपर। तो गाइस यार, ये टूल एक ऐसा टूल है जो कि ब्रूट फोर्सिंग के भी काम आता है, डिक्शनरी अटैक के काम आता है। ये हैशिंग एल्गोरिथम को क्रैक करके पासवर्ड क्रैक करता है। बेसिकली इट्स अ पासवर्ड क्रैकिंग टूल और इसकी मदद से आप ब्रूट फोर्सिंग अटैक भी कर सकते हो, आप डिक्शनरी अटैक भी कर सकते हो और आप किसी भी हैशिंग एल्गोरिथम को ब्रेक करके एक्चुअल पासवर्ड भी निकाल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है और जो हाइड्रा टूल है उसी टाइप का ये भी टूल है। ये सारी चीज़ें इसकी मदद से की जा सकती हैं। बेसिकली इट्स अ ब्रूट फोर्सिंग टूल और ये कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है। हमारा नंबर 5 पे टूल है नेटकैट। इसको नैन्सी भी कहते हैं और ये एक CLI बेस्ड टूल है जो इसकी मदद से आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो। ये एक वर्सेटाइल नेटवर्किंग यूटिलिटी है। ये फाइल ट्रांसफरिंग के लिए भी काम आता है, पोर्ट स्कैनिंग के लिए भी और बैनर ग्रैबिंग के लिए भी। ये नेटकैट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल और एथिकल हैकर्स का वो इसको यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी टूल है। और तो हमारा छठे नंबर पे टूल है जिसका नाम है एयर क्रैक NG। एयर क्रैक NG यूज़ होता है वाईफाई हैकिंग के लिए। तो गाइस यार, इसकी मदद से आप वायरलेस वाईफाई नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है और ये GUI और CLI दोनों में आता है। आप इसका GUI वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कमांड लाइन इंटरफेस की मदद से भी चला सकते हैं। आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टूल है।
तो हमारा 7वां टूल है जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट। ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है और आपने शायद सुना भी होगा इसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल है। तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काम आता है और इसकी मदद से आप पेलोड्स बना सकते हैं, मेलवेयर्स बना सकते हैं और ये सोशल इंजीनियरिंग में भी काम आता है। इसकी मदद से आप डिनायल ऑफ सर्विस यानी डॉस अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो। ये वल्नरेबिलिटीज़ की एक्सप्लॉइटेशन में भी काम आता है और ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काम भी आता है। GUI और CLI दोनों पे काम करता है। तो नंबर 8 पे टूल है जिसका नाम है वायर शार्क। वायर शार्क एक CLI और GUI बेस्ड टूल है। लाइक अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस में चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल भी है। तो ये बेसिकली काम आता है पैकेट स्निफिंग के लिए और भी काफ़ी सारे यूजर्स है, बट पैकेट स्निफिंग मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए अगर कोई आप सॉन्ग डाउनलोड करते हैं या आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो पार्ट्स में डाउनलोड होती है। ऐसा नहीं है कि पूरी फाइल आपके कंप्यूटर में आके सेव हो जाती है, उसके पार्ट्स होते हैं और पहले पार्ट को पता होता है कि दूसरा पार्ट कौन सा है। लाइक इन्फॉर्मेशन सेव होती है हर पार्ट में। एक पार्ट में उस गाने का नाम होगा और फॉर्मेट होगा, लाइक MP3 या वेव फाइल है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए कोई फाइल एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रही है और आप बीच में ही उसको स्निफ करना चाहते हैं, यानी इसको पैकेट स्निफिंग बोलते हैं, यानी कि आप बीच में उन फाइल्स को कैप्चर कर लेना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए वायर शार्क मेनली यूज़ होता है। और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं वायर शार्क के। तो अब नंबर 9 पे हमारा टूल आ जाता है जिसका नाम है बर्प सूट। तो दोस्तों बर्प सूट एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूल है और बर्प सूट तो GUI पे ही काम करता है, मेनली इसका GUI वर्जन रहता है। तो इसमें क्या है, ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है कि इसकी मदद से आप वेब एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ सकते हैं और ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए काम आता है। लाइक ब्रूट फोर्सिंग अटैक्स के लिए भी काम आता है, रिक्वेस्ट मैनिपुलेशन के लिए, सेशन हाईजैकिंग के लिए और ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटीज़ स्कैनिंग के लिए, ट्रैफिक इंटरसेप्शन के लिए भी काम आता है। सो ये एक पावरफुल टूल है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। सो इसका आप इंस्टॉल कर सकते हैं या विंडोज़ में भी अपने इंस्टॉल कर सकते हैं और भी लाइक लिनक्स में तो कर ही सकते हैं। तो हमारा नंबर 10 में टूल है जिसका नाम है Nmap। Nmap एक ऐसा टूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो Nmap टूल है वो क्या करता है कि मान लीजिए कोई डिफेंस मैकेनिज़्म है तो उसके अंदर फायरवॉल डिटेक्ट करने के काम आता है। उसके अंदर फायरवॉल डिटेक्ट करके ये बता देगा कि कहाँ कहाँ इसके अंदर वीकनेस हैं और ये सारी चीज़ें ये बता देगा। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग के काम आता है, सर्विस वर्जन डिटेक्शन के काम आता है, वल्नरेबिलिटीज स्कैनिंग के काम तो आता ही है। बाकी ये और भी काफ़ी सारे यूजेस होते हैं इसके। Nmap ये नेटवर्क टोपोलॉजी मैपिंग टूल भी है। ये काफ़ी सारे पोर्ट स्कैनिंग के लिए भी काम आता है, होस्ट डिस्कवरी के लिए भी काम आता है। Nmap एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टूल है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ यार, अगर आप लोग वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है pixelsbeing.tech और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोग को, तो आप लोग वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। हम काफ़ी लो बजट में काफ़ी बढ़िया वेबसाइट बना देंगे आपके लिए। सो यू कैन कांटेक्ट अस। और अगर आप लोग को कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID ऊपर कहीं फ्लैश हो रही होगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।